नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जो सतह पर तो मजाकिया लगता है, लेकिन गहराई में गांधी परिवार की उस हकीकत को उजागर करता है जो सालों से छिपी हुई थी। राहुल गांधी ने खुद एक कहानी सुनाई कि प्रियंका उनसे इतनी नाराज थी कि बात तक नहीं कर रही थी। उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी से इसके बारे में बताना पड़ा, लेकिन ये नाराजगी कहां से आई? क्या ये सिर्फ भाई बहन का झगड़ा था या परिवार में कुछ गहरा टूट रहा है? क्या राहुल की बार बार की नाकामियां अब घर की दहलीज पर पहुंच गई हैं? 2014 से लेकर अब तक राहुल को कितने मौके मिले? लोकसभा चुनाव, विधानसभा, कांग्रेस की कमान, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। अब पार्टी के बड़े नेता खुलकर नाराजगी भी जताने लगे हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, भूपेन बोरा जैसे इस्तीफा दे चुके हैं, और अगर प्रियंका जैसी बहन भी नाराज है तो क्या राहुल को लीडर मानने वाला कोई बचा है? आइए इस पूरी कहानी को धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की गिरती साख और गांधी परिवार की आंतरिक कलह की खबर है। देखिए, 26 फरवरी यानी कल राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। किस लिए? 2024 भूस्खलन पीड़ितों के लिए, कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे घरों के शिलान्यास के लिए। वहां उन्होंने एक किस्सा सुनाया। बोले कि कल प्रियंका मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो इतनी नाराज थी कि मैंने मां सोनिया से कहा, मैंने उसे जाल में फंसा लिया है। वायनाड पहुंचकर वो बात किए बिना नहीं रह पाएगी। फ्लाइट में भी प्रियंका खफा रही, लेकिन वायनाड पहुंचते ही बात शुरू हो गई। राहुल ने इसे वायनाड का जादू कहा, लेकिन क्या ये जादू है? क्या वायनाड ने नाराजगी दूर की, या ये सिर्फ एक किस्सा है जो परिवार की कलह को छिपाने की कोशिश है? राहुल ने आगे कहा कि राजनेताओं को पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी होने में ये खुलासा क्यों? क्या ये संकेत है कि परिवार में सब ठीक नहीं है? You know, our brothers and sisters, they fight sometimes about silly things. So yesterday I said something silly, so she got upset. So she was not talking to me yesterday. You understand? So then I went to see my mother, and I told my mother, my mother said, because my mother was there during the fight, my mother said, so how's your sister? So she said, I told my mother, no, my sister's upset with me, so she's not talking to me. But then I told my mother, I've trapped my sister. Then I told my mother, I have trapped my sister, because tomorrow she's going to Wayanad and she cannot be angry with me anymore. So this morning, when we got in the plane, I said hello to her. She had a long face. But the moment we landed in Wayanad, she started smiling and talking to me as normal. Please understand, that is the magic of the people of Wayanad. देखिए, राहुल गांधी ने खुद माना कि प्रियंका नाराज थी, लेकिन नाराजगी का कारण क्या था? वायनाड सीट। राहुल ने 2024 में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें जीती, फिर उन्होंने वायनाड छोड़ दिया। यहां प्रियंका ने उपचुनाव जीता। क्या प्रियंका पहले से वायनाड लड़ना चाहती थी, या ये राहुल की रणनीतियों की वजह से है? राहुल की रणनीति हमेशा नाकाम रही है। 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52, 2024 में 99। ये सीटें बढ़ी जरूर, लेकिन पीएम बनने से दूर रहीं। वो अमेठी हारे, फिर रायबरेली जीते, भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन चुनाव में उसका फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस के बड़े नेता उनसे नाराज हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता कह रहे हैं कि राहुल में लीडरशिप ही नहीं है। भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि पार्टी में परिवारवाद है, और राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। और प्रियंका, क्या वो राहुल की छाया से बाहर आना चाहती हैं? देखिए, राहुल गांधी जो खुद को भारत का जोड़ने वाला कहते हैं, उनकी और प्रियंका की नाराजगी की खबरें काफ़ी समय से चल रही हैं, क्योंकि वो सबको दिखता भी है। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो प्रियंका चुप रहती हैं, जबकि बाकी कांग्रेसी राहुल के पक्ष लेते हैं भरी संसद में। लेकिन उनकी अपनी बहन चुप रहती हैं, वो बचती हैं, वो छुपती हैं। क्यों? क्योंकि राहुल से उनको अब शायद डर लगता है कि कहीं ये कुछ ऐसा ना बोल दें कि फिर बेइज्जती हो जाए। क्योंकि प्रियंका जानती हैं, वो राजनीति को समझती हैं, उन्हें पता है कि कब क्या बोलना है, सरकार को कैसे घेरना है, और घेरने के लिए भी सबूत मायने रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, अपनी सेना से कुछ भी करवा देते हैं। वो बिना सबूत के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा देते हैं, जिससे प्रियंका गांधी को भी अब शर्म आने लगी है। इसलिए वो राहुल गांधी से नाराज चल रही हैं। अब आप कांग्रेस के हालात देखिए। 2014 से राहुल गांधी ने कमान संभाली, लेकिन पार्टी बिखरती रही। पंजाब में आप, महाराष्ट्र में शिवसेना ब्रेक, बंगाल में टीएमसी,
राहुल की रणनीति थी विपक्षी गठबंधन, लेकिन इंडिया ब्लॉक में भी दरारें पड़ने लगी हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चाहता। देखिए, ये मामला बताता है कि गांधी परिवार में कलह है, राहुल की रणनीति फेल रही है और इसका असर अब घर में भी पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राहुल अब भी कांग्रेस के लीडर बने रहेंगे या प्रियंका आगे आएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।